शास्त्रों के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक बाहुबली असुर था और हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से यह वरदान मिला था कि ना तो उसे कोई इंसान मार सकता है और ना ही कोई जानवर, ना तो उसे अस्त्र से मारा जा सकता है ना ही शस्त्र से, ना ही दिन में ना ही रात में, ना तो घर के अंदर और ना ही घर के बाहर, ना ही धरती पर और ना ही आकाश में। और इसी असीम शक्तियों के कारण हिरण्यकश्यप घमंडी हो गया था और भगवान के बजाय खुद को ही भगवान समझता था। हिरण्यकश्यप अपने राज्य के लोगों पर अत्याचार करता था तथा लोगों को भगवान विष्णु जी की पूजा करने से मना करता था और सभी लोगों को अपनी पूजा करने के लिए कहता था। ऐसा हिरण्यकश्यप इसलिए करता था क्योंकि उसे भगवान विष्णु से अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। लेकिन उसी हिरण्यकश्यप का पुत्र, जिसका नाम प्रहलाद था, वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक असुर का पुत्र होने के बावजूद वो अपने पिता हिरण्यकश्यप की बात ना सुनकर भगवान विष्णु की भक्ति करता था। हिरण्यकश्यप का खौफ इतना था कि उसके राज्य के लोग उससे थर थर कांपते थे और उन्हें मजबूर होकर हिरण्यकश्यप को ही अपना भगवान मानना पड़ता था। लेकिन प्रहलाद अपने पिता की नहीं बल्कि भगवान विष्णु जी की भक्ति करता था। हिरण्यकश्यप को यह कतई मंजूर नहीं था कि उसका पुत्र भगवान विष्णु की भक्ति करे। हिरण्यकश्यप ने काफ़ी प्रयास किया कि उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करना छोड़ दे, लेकिन वह अपने प्रयासों में हर बार नाकामयाब रहता। जब साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी, तब हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र की मृत्यु करने का फैसला किया और अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका को भी भगवान शिव जी से एक वरदान प्राप्त था। वरदान में होलिका को एक तरह का वस्त्र मिला था। जब तक वो वस्त्र होलिका के शरीर पर रहेगा तब तक होलिका को कोई भी नहीं जला पाएगा। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को आदेश दिया कि वो भक्त प्रहलाद को अपने गोद में बिठाकर लकड़ियों के ढेर में बैठ जाए और खुद को आग लगा ले। होलिका ने ऐसा ही किया। भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में उठाया और लकड़ियों के ढेर में जाकर बैठ गई और खुद को आग लगा लिया। भक्त प्रहलाद इस स्थिति में भी नहीं डरे। उन्हें तो अपने भगवान विष्णु पर पूरा भरोसा था। उन्होंने निरंतर अपने भगवान विष्णु जी का जाप किया। श्री हरि भगवान विष्णु का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वे अपने भक्तों की रक्षा करें। इसलिए भगवान विष्णु ने एक षड्यंत्र रचा। एक ऐसा तूफान आया कि होलिका के शरीर पर रखा कपड़ा तूफान में उड़कर दूर चला गया, जिसके कारण होलिका का वरदान टूट गया और होलिका उस आग में जलकर भस्म हो गई। वहीं दूसरी तरफ भक्त प्रहलाद को अग्निदेव ने छुआ तक नहीं। तब से लेकर अब तक हिंदू धर्म के लोग इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हैं और उस दिन से होली उत्सव को मनाया जाता है। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन करते हैं, जिसमें लकड़ी, घास और गाय के गोबर से बने ढेर में इंसान अपने पाप की बुराई को भी उसके चारों ओर घूमकर आग में जला देता है और अगले दिन से नई शुरुआत करने का वचन लेता है। अब कहानी की तरफ चलते हैं। हिरण्यकश्यप की मृत्यु कैसे हुई। हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद को एक खंभे से बांध देता है और पूछता है, बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? इस पर भक्त प्रहलाद कहते हैं कि मेरे भगवान कण कण में बसे हैं। जिस खंभे से मुझे बांध रखा है उस खंभे में भी बसे हैं और वो मेरी रक्षा करने जरूर आएंगे। इस पर हिरण्यकश्यप आग बबूला होकर भक्त प्रहलाद की तरफ बढ़ता है। उसी वक्त खंभे से भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान निकलते हैं और हिरण्यकश्यप को अपनी जांग में सुला देते हैं। फिर अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका सीना फाड़ देते हैं। आपको बता दें कि नरसिंह भगवान में वो सभी गुण थे जो हिरण्यकश्यप की मृत्यु के वरदान को संतुष्ट करते थे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।